भैया। आरती, अब क्या हुआ? तू यहाँ? भैया यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि हुआ क्या है? आप ये सब होने दे रहे हैं? आप खुद कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं भैया? मतलब ये कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूं, लेकिन मैं आपको ऐसे दुखी और परेशान नहीं देख सकती भैया। ऐसा कुछ नहीं है आरती, हम थोड़ा थक गए बस, और कुछ नहीं। भैया बैठिए, इधर देखिए। भैया मैं जानती हूँ कि सूरज एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी वजह से अपने प्यार की कुर्बानी देना ये ठीक नहीं है भैया। और आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आप जाकर कह क्यों नहीं देते केसर से अपने दिल की बात? बहुत बार कोशिश की हमने आरती, पर कह ही नहीं पाए। पर अब केसर सूरज के साथ बहुत खुश है, हम अपने स्वार्थ के लिए उसकी खुशी नहीं छीन सकते आरती। ठीक है, तो मैंने सोच लिया है कि कल सुबह सुबह मैं मंदिर जाऊंगी और जाकर प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, मेरे भैया को कम से कम एक मौका जरूर देना अपने दिल की बात केसर से कहने के लिए। और भैया मैंने सुना है कि भोलेनाथ अच्छे इंसानों की मदद जरूर करते हैं, तो वो आपकी भी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। भैया अब घर जल्दी आ जाइए प्लीज, खाना साथ में खाएंगे। अम्बे मां करे कि सूरज सच में बदल गया, वरना केसर को सच्चाई बताने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे आप। अम्बे माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी के बाद भी इस घर में कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इस घर में मुझे प्यार ही प्यार मिला है। हर गलती को सुधारने के लिए मुझे मेरे अपनों का साथ मिला। कोई पहले मुझे तो ना, सबसे ज्यादा चाहिए मुझे। हाँ केसर, मैं दे रही हूँ तुमको। कोई दो ना। चलो ये समर्पित करो। माँ मैं नहीं नहाई हूँ। हर मुश्किल में मेरे अपने मेरी ढाल बन गए। इस परिवार ने मुझे हमेशा इतना कुछ दिया है जितने की शायद मैं हकदार भी नहीं थी। पर माँ, अब मैं अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में कदम रखने जा रही हूँ, इसलिए आप अपनी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा पाऊँ और अपनी पहचान को भी कायम रख पाऊँ। अम्बे माँ, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बस मेरे मासू के चेहरे पे खुशी कभी कम ना हो पाए।
अरे ये लड़का भी ना अपना प्रोटीन ड्रिंक यहीं भूल गया, फिर चिल्लाता फिरेगा मेरा प्रोटीन ड्रिंक कहाँ है, मुझे लेट हो रहा है। पागल कहीं का। लास्ट टाइम तुमने मुझे मैनिपुलेट किया था सूरज। तुमने मुझे यकीन दिला दिया था कि निकिता के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। But I was an idiot जो मैंने तुम पर ट्रस्ट कर लिया। But your game is over now। क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। निकिता होश में आ गई है सूरज, क्योंकि वो जिंदा है। What? डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, I thought that निकिता इज डेड। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया कि निकिता कोमा में है, वरना तुम वहां भी पहुंच जाते उसका मर्डर करने। ये क्या बोल रही हो तुम अनन्या? It was just an accident। Oh shut up सूरज, for God's sake अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। ये एक्सीडेंट वाला ड्रामा आप कोर्ट में करना सूरज। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी तुम्हारा असली चेहरा क्या है। मैं केसर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। या तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो अनन्या, या फिर फाइंड अ वे टू आस्क गॉड हिमसेल्फ इफ यू कैन। पर सच ये है कि मैं बहुत बहुत खुश हूं ये जानकर कि निकिता जिंदा है। सूरज कहीं चला ना गया हो। लुक अनन्या, मैंने जो भी तुम्हारे और निकिता के साथ किया वो गलत था। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यू नो, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है वो। बट बिलीव मी, मैं अब कंप्लीटली बदल चुका हूं। आई एम अ चेंज्ड मैन नाउ, अ बेटर मैन। अनन्या, अब मेरी लाइफ का एक ही गोल है, अपनी माँ का संकल्प पूरा करना। मैं अपनी माँ से, अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। इन सबके साथ यहीं रहकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपनी लाइफ शांति से जीने दो, बार बार डिस्टर्ब मत करो मुझे। डू यू अंडरस्टैंड? किस पर चिल्ला रहा था? कौन था फोन पर? वो रॉन्ग नंबर था, इसलिए कह रहा था कि बार बार फोन मत करो। मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। बाय। ये रॉन्ग नंबर से इतना परेशान नहीं हो सकता है सूरज। कुछ छुपा तो नहीं रहा है मुझसे? भोलेनाथ, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि कबीर भैया अपने दिल की बात केसर से कह पाए। आप तो सब जानते हैं, उन्हें कम से कम एक मौका तो दीजिए भोलेनाथ। मैं ये तो नहीं जानता कि आरती क्या मांग रही है, पर इसकी जो भी इच्छा है ना वो पूरी कर दीजिए भोलेनाथ। मेरे हिस्से का आशीर्वाद भी इसे दे दीजिए। कोई तो चमत्कार करिए भोलेनाथ।
क्या हुआ? डर लग रहा है? गुड फॉर यू। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा सच बहुत ही जल्द सामने आएगा। रॉन्ग नंबर पर कोई ऐसी धमकी क्यों देगा? वो फोन यहीं छूट गया था, इसलिए लेने आना पड़ा। ये मैनेजर का फोन है। एक्सक्यूज मी माँ। वासु, आई एम सॉरी, आज वो डिज़ाइन सबमिट करने का लास्ट डे था ना, तो मैं उसी में बिजी थी। सूरज का प्रोटीन शेक आपको बनाना पड़ा। आज प्रॉमिस कल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अच्छा चलो अब नीचे चलते हैं, दर्शन की फिजियोथेरेपी का टाइम हो रहा है, कभी भी आता ही होगा। आइए। केसर, केसर, શું થયું ધ્રુવી? कहाँ हो तुम केसर? रूबी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? बात ही कुछ ऐसी है माँ। कैसी बात है बेटा? सब ठीक है ना? ठीक है या नहीं, इसका पता तो अब केसर के सामने ही चलेगा बात। पर वो है कहाँ? केसर! ध्रुवी, मैं यहाँ हूँ। क्या किया मैंने? बोल ना, क्या हुआ है ध्रुवी? ध्रुवी, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच केसर। ध्रुवी, तूने तो हमें डरा ही दिया था। हमें लगा पता नहीं कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाली है तू अब। पता भी दे बेटा, इतने सस्पेंस से मेरा बीपी बढ़ जाएगा। एक सेकंड बाद। टन टन। वाह, ये ड्रेस आपकी प्यारी सी पोती ने बनाई है, कैसी है? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. वाओ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। पर तुमने डिजाइनिंग कब सीख ली? डिजाइनिंग मेरी हॉबी थी काकी, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने डिजाइन से कभी कुछ मीनिंगफुल बना पाऊंगी। पर केसर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदल सकती हूँ। थैंक यू। वेल डन। अब आप सब मुझे बताइए कि क्या हम शादी के सारे कपड़ों का ऑर्डर हमारी इस यंग और प्रॉमिसिंग डिजाइनर को दे दें? बिल्कुल। देख के सर, मुझे तेरी ये नई डिजाइनर का काम तो बहुत पसंद आया, लेकिन ये इतने सारे ऑर्डर इतनी जल्दी पूरा कर पाएगी क्या? तुम सब अपना अपना देख लो। मेरा ऑर्डर समय पर मुझे मिलना चाहिए। हाँ, समय पर नहीं, समय से पहले पहुंच जाएगा आपका ऑर्डर।
आई प्रॉमिस यू मैडम। ओह बेटा। केसर अगर आइडिया नहीं देती ना तो मेरे तो दिमाग में ही नहीं आता। तुझे केसर ने पुरानी साड़ी पहनने के लिए बोला? पुरानी नहीं माँ, रिसाइकल डिजाइनर साड़ियाँ। योर गेम इज ओवर नाउ, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। निकिता होश में आ गई है सूरज। करते हैं केसर से प्यार। थैंक यू अम्मा, आपकी कृपा से मासू का संकल्प पूरा होने वाला है। और आप तो जानती है कि मासू के संकल्प से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। किस किस को संभालूं? केसर को, कबीर को, अपने पास्ट को। जिसे देखो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सब कुछ मां के एक गलत डिसीजन की वजह से हो रहा है। केसर को इस घर में रखने के लिए जो गलती मां ने की थी उसकी सजा मिल रही है मुझे। ना मैं लंदन गया होता ना आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा होता। पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो तुम ही हो केसर, इसलिए अब मेरी भी जिद है। जैसे तुमने मुझसे मेरी मां को दूर कर दिया था ना, वैसे ही मैं भी तुम्हें मां से छीन लूंगा और तुम्हारी लाइफ में रह जाएगी केवल सास। बट बिफोर दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ अनन्या। फिजिकल एक्सरसाइज का मेंटल पीस से सच में कितना गहरा कनेक्शन होता है ना। जब से हमने तुम्हारी ये थेरेपी करना शुरू किया है तब से तुम्हारी स्पीच और मैनरिज्म दोनों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ना दर्शन। आई अग्री। ये तो मैंने भी फील किया है। थैंक यू बहुत। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने तुम्हारी कंपनी के टैक्सेस को, तुम्हारी नहीं हमारी कंपनी, मैनेज करने का बहुत इफेक्टिव रास्ता ढूंढा है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। कबीर। हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ 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 चलो दर्शन लंजेस करते हैं। आज पता ना लंजेस कैसे करने हैं? यहाँ से वहां तक करके जाना, ठीक है? ओके गो। तुम कुछ कहना चाहते हो? हम तो और कौन है यार? तुमसे ही पूछ रही हूँ। तुम ऐसे देखे जा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम मन ही मन कुछ पूछ रहे हो। बताओ कबीर, क्या बात है? केसर वो हम ये कहना पूछना चाहते थे कि तुम खुश हो ना? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ कबीर। और सच बताऊं तो मैं सूरज को अब एक अलग रोशनी में देखने लगी हूँ। शुरुआत में ना हम दोनों ने उनको समझने में थोड़ी गलती कर दी। हम सिर्फ उनकी कमियां ही देखते थे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उन्हें अच्छे से समझने लगी। दर्शन बहुत अच्छा कर रहा है यार, एक नंबर। अब यहाँ से वापस करो और बिल्कुल आराम से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, गुड बॉय। केसर वैसे ये भी होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं केवल उसकी अच्छाइयाँ दिखती हैं हमें, और उसकी बुराइयों पर तो हम पर्दा डाल ही देते हैं, है ना? तुम सही कह रहे हो कबीर, ऐसा होता है। पर सूरज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे सपने को अपनाया है, उनकी क्वालिटी ना उन्हें दूसरों से एकदम अलग बना देती है। आप दर्शन स्पाइन सीधी करो, दर्शन एकदम सीधा।
कैसे कह दे किसी को अपने दिल की बात। देख आरती, कितनी खुश है ये, और इसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। आप क्या सोच रहे हो कबीर? कुछ नहीं, अब हम बस यही सोच रहे थे कि तो हमेशा ऐसे ही खुश रहना कैसे, हमेशा। जिसके पास तुम्हारे जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त है उसको तो हमेशा खुश रहना ही है। क्या हुआ? डर लग रहा है? गुड फॉर यू। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे इस डर को सही साबित कर दूंगी। माँ वो रॉन्ग नंबर था, इसलिए कह रहा था कि बार बार फोन मत करो। मैं चलता हूँ, अब लेट हो रहा है। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे इस डर को सही साबित कर दूंगी। हे अम्बे माँ, मेरे सूरज की रक्षा कीजिए। उस पर जो भी संकट है उसे मेरी तकदीर में लिख दीजिए, या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने बच्चे की मुश्किलों का कोई हल ढूंढ पाऊं।